हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने जो है सो देख लिया था कि किस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। जैसे वर्ड में भी लिख सकते हैं। वर्ड में पहले देखा कि सेंटेंस में मैंने पहले सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में किस तरीके से लिखा जाता है। एक्सप्रेशन था बहुत लंबा लंबा। तो फिर आगे चल के पता उसमें बताया गया कि नहीं, आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं और उसको छोटा करेंगे और छोटा कंसाइज करें तो वर्ड में लिख सकते हैं। और वर्ड से भी जो है सो एक्सप्रेशंस थोड़ा लॉन्ग लगने लग गए, तो हम लोग जो है केमिकल फार्मूला का यूज़ करके उसको और शॉर्ट कर दिया और हमने उसको चर्चा की। आगे हम लोग अब वहाँ पर हम लोगों ने कल तक देख लिया था कि किस तरीके से हम जो है सो बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन किससे कहते हैं, और RHS में कितने जो है सो एटम्स बराबर हैं और LHS में भी एटम्स जो बराबर हैं जिन्होंने भाग लिया है रिएक्शन करने के लिए। तो वो अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो बैलेंस कहा, उसको बैलेंस कहते थे। लेकिन अगर दोनों तरफ अगर बराबर नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड कहते थे, और अनबैलेंस्ड वाले को ही हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहा करते थे। आज मैं थोड़ा सा उसके आज जो है सो किस तरीके से जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो है सो आपको 2022 से 2023 सेशन वाले के लिए है। देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से मैं यहाँ पर, ये तो मैंने आपको कल बता दिया था, मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता। देखिए थीम है इसका मटेरियल। देखिए यहाँ पर थीम लिखा गया था, जो यूनिट 1 है उसके ऊपर थीम लिखा गया है, वो है मटेरियल। मटेरियल का मतलब है यहाँ पर कि जो मटेरियल से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा है केमिकल रिएक्शन एसिड बेस साल्ट, मेटल्स नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड। ये 4 चैप्टर्स जो है ये मटेरियल से रिलेटेड है, तो इसीलिए इस चैप्टर का जो थीम है वो मटेरियल दिया गया है। और हम यहाँ पर ये दिखाना आपको चाह रहे हैं कि देखिए केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। पहले वाला चैप्टर में जो सिलेबस में दिया गया है वो क्या दिया गया है, सिलेबस में देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए पहला केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन होता है क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो केमिकल मतलब जानना है, यहाँ पर पहला सबसे पहले है केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है। दूसरा है इसी, देखिए इसके आगे भी लिखा गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस करना है, जो बैलेंस किसको करेंगे, जो अनबैलेंस है। तो हम लोगों ने देख लिया था कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। तो बैलेंस यहाँ पर करना है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इसके इम्प्लीकेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इम्प्लीकेशन भी हम लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट में जो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख रहा है। इसके आगे जो है सो बैलेंस्ड और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के आगे पहले हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, किस तरीके से बैलेंस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि उसके अब केमिकल इक्वेशन में कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर दिया गया कम्बिनेशन केमिकल इक्वेशन, मतलब कि पहला टाइप कम्बिनेशन होगा, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पर देखिए चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके पाँचवा प्रेसिपिटेशन, छठा यानी 6 नंबर में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसके आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने टाइप्स के जो है, इतने ही टाइप्स के पहले वाले चैप्टर में इतना ही चीज़ पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस आप सब पूरे देख लिए कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम आपको इसलिए दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कि आपको ये पता चल जाए कि आखिर क्या ज़्यादा या कुछ कम पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या पढ़ना है, ये आपको मालूम होना अति आवश्यक है।
तो देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने पहला केमिकल इक्वेशन तो समझ लिया कि कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये तो हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब आज हम लोग जो है सो बैलेंस कैसे करते हैं वहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से पढ़ते हैं। कुछ लोगों को जो है सो यहाँ पर रिएक्शंस लिखने में दिक्कत आ रही है, आ सकती है, और आ रहे होंगे बहुत सारे बच्चों को। तो रिएक्शंस लिखने के लिए भी मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से उसमें जो है सो थोड़ा सा आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि रिएक्शंस लिखते कैसे हैं, क्या होता है रिएक्शन, मतलब कि किस तरीके से रिएक्शन लिखना ईजी है। बिल्कुल देखिए रिएक्शन लिखना तो भाई पहले बात ईजी है। आपको केमिकल फार्मूला अगर लिखना हो, केमिकल फार्मूला, तो इसमें कठिनाई आ सकती है। अगर आपको केमिकल फार्मूला याद है, ठीक है, केमिकल फार्मूला अगर आपको याद है, जैसे मान लीजिए केमिकल फार्मूला क्या हो गया, जैसे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, HCl। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl क्यों होता है, कैसे होता है, इस टाइप का अब इसको जानना होगा। तो ये क्लास 9 के चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये अगर आपको पता है, मैं आपको बता दूंगा कि वैसे याद ही करना पड़ता है इसको कि किसका क्या होता है। तो अगर आप जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो बना होगा वो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मालूम है तो इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं। अब क्या बोल सकता है कहीं पर कि HCl का रिएक्शन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ हो रहा है, सॉरी नाइट्रोजन हो रहा है, या कोई और भी एलिमेंट है जिसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा और क्या बनेगा, रिएक्शन से क्या बनेगा वो तो दिया हुआ रहेगा, या क्या बन सकता है ये आपको चैप्टर्स में ही दिए रहेंगे। कैसे बनेगा वो नहीं पढ़ना है, क्या बनेगा सिर्फ ये पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि आखिर हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या बनने वाला है। तो आप यहाँ पर जो सिलेबस के अनुसार समझ गए होंगे क्या क्या पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें, थोड़ा सा मैं आपको उस फार्मूला लिखने के बारे में बता दूँ, फार्मूला दिखा देता हूँ कि आखिर कैसे क्या 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 किसका किसका क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लिखने का कैसा तरीका है वो तो क्लास 9 में मैं अभी थोड़ा सा दिखा दूंगा कि यहाँ पर कैसे डिस्कस किया गया है। मैं आपको पहले ये दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है सो एलिमेंट का नाम है, 1 to 20 जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में 1 to 20 जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में मैं यहाँ पर, ऐसे तो उसमें 118 एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू NCERT। ऐसे उससे ज़्यादा खोज भी हो सकता है, कम या ज़्यादा, ऐसे 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। या उसमें से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 20। तो देखिए 20 पहले में सबसे पहले जो है सो एटॉमिक नंबर 1 पर आता है। एटॉमिक नंबर 1 वो आता है हाइड्रोजन, और इसका सिंबल हम लोग लेते हैं H। तो ये सिंबल क्या अपने से ले रहे हैं, नहीं, एक IUPAC, यूपेक। तो हम लोग अपने से किसी चीज़ का नाम नहीं रख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो H ले लिए, हीलियम है तो H ही ले ली, नहीं। यूपेक जो है यही एक इंटरनेशनल संस्थान है यूपेक। तो यूपेक क्या है, एक इंटरनेशनल, IUPAC इसको बोलते हैं यूपेक। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री के लिए, मतलब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करता है, साइंस की चीज़ों को देख रेख करता है। तो ये भी जो है सो केमिस्ट्री के जो ये सैम्बल है इसका भी नाम उसी के द्वारा रखा गया है। तो यूपेक ही जो है सो नामाकरण करता है कि किसका नाम क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। तो उसी के द्वारा ये रखा गया। तो देखिए यहाँ पर
नाम जो रखा गया है हम अपने मन से नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो एक नंबर पर एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्यों 1 2 3 की क्या गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है सो एक पहले एटॉमिक नंबर पर जिसका सिंबल होता है H, हीलियम का He, और तीसरे नंबर पर थर्ड नंबर पर है लिथियम जिसका Li सिंबल होता है। फोर्थ नंबर पर बेरिलियम जिसका Be सिंबल है, Be देख रहे हैं। 5 पर बोरॉन इसका सिर्फ B है। कार्बन जो 6 पर है उसका C। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर N। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर O। फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर सिंबल F। नियॉन का जो 10 एटॉमिक नंबर है Ne। सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 Mg इसका सिंबल होगा। एल्युमिनियम का Al इसका एटॉमिक नंबर 13 है। सिलिकॉन का Si इसका एटॉमिक नंबर 14 है। फास्फोरस का P इसका एटॉमिक नंबर 15 है। सल्फर का S इसका एटॉमिक नंबर 16 है। 17 क्लोरीन का Cl और 18 जो इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक आर्गन इसका सिंबल होगा Ar। पोटेशियम K, ठीक है। कैल्शियम Ca। पोटेशियम को ऐसे कैलियम बोला जाता है, क्या, कैलियम, इसीलिए इसका K है। ये लैटिन नेम कैलियम है इसीलिए इसका नाम सिंबल K है, नहीं तो P से होता, ठीक है। तो इसी के नाम के लेटर से ही लिया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सोडियम इसका नाम नाइट्रियम होता है, सोडियम का नाइट्रियम, इस वजह से जो इसका नाम N से लिया गया है, Na, ठीक है, Na। तो ये हम लोग देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कैसे नाम लिया गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये केम्बल सिंबल है, इसका जो जितने भी एलिमेंट है, जो 118 एलिमेंट फाइंड की गई है अकॉर्डिंग टू NCERT, उन सारे 118 एलिमेंट का नेम किया गया है, सिंबलिक नेम किया गया है कि किस तरीके इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में। तो Na कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब साफ साफ समझिए कि वो सोडियम को डिनोट कर रहा है इन केमिस्ट्री। अब चलिए नेक्स्ट, अब इस वाले में देखिए कि ये जो है सो एलिमेंट से ही जो है एलिमेंट का मिलकर के कंपाउंड बनता है। एलिमेंट से क्या बनता है, कंपाउंड। तो कंपाउंड एलिमेंट से बनेगा, तो जो 118 हमारे पास जो एलिमेंट है उसी से कंपाउंड बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो कंपाउंड लिखने का तरीका है वह बताया गया है क्लास 9 में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कभी ऐसा होगा तो मैं वहाँ से बता दूंगा। ऐसे आप अगर इसको मालूम है जो फार्मूला, ऐसे लिखने का तरीका मालूम, तो ऐसे याद ही करना पड़ता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 लिखा कैसे जाता है वो बताया गया है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO क्यों लिखा गया है और कुछ क्यों नहीं लिखा गया। यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर FeS है, देखिए यहाँ पर FeSO4 है तो ऑक्सीजन का 4 क्यों लगा, आयरन का 1 क्यों लिया गया। ये सारी बातें बताई गई। तो कभी मतलब ऐसा उसका आपको ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा सीधी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है केमिकल फार्मूला CO2 होगा। इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, ये याद है। तो अब ये कोई रिएक्शन हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो उसको क्या लिखेंगे, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर निकलेगा वहाँ पर CO2 लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो जो प्रोडक्ट उसमें बनेंगे उसका हम लोग को केमिकल फार्मूला याद पता होना चाहिए। केमिकल फार्मूला पता है तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे आगे अभी हम लोग बताएंगे, देखेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ मैं बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। जिंक का देखिए यहाँ पर दिया गया जिंक, जिंक का देखिए Zn। उसी तरीके से नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड बताया H2SO4, यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट ZnSO4, तो जिंक है और सल्फेट का होता है SO4, तो दोनों को मिला के जो है सो यहाँ पर जिंक सल्फेट हो गया तो ये बन गया ZnSO4। तो जिंक सल्फेट, तो जिंक का Zn और SO4 सल्फेट को बोलते हैं। तो ये क्यों यहाँ पर ZnSO4 हुआ है, बहुत सारी जगह पर ZnSO4 2 हो जाता है, Zn किस तरीके होल ट्वाइस हो जाता है, तो वो वहाँ पर बताया गया। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए।
कि जो जिंक सल्फेट है उसका ZnSO4 होता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है वह अकेले H नहीं होगा हाइड्रोजन का, जब भी गैस होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रहता है हमेशा। ऑक्सीजन है O2 रहता है, नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन एन रहता है, ठीक है। तो कुछ से जो है सो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, कुछ सिंगल फॉर्म में रहते हैं। ऑक्सीजन O होता है, सॉरी O2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, वो नहीं, वो भी कंबाइंड फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर फेरस और आयरन सल्फेट। फेरस, फेरस को हम लोग आयरन बोलते हैं, फेरस मतलब आयरन का ही नाम फेरस है, इसीलिए इसका नाम Fe होता है। देखिए फेरस Fe। और फेरस सल्फेट क्या हो गया, सल्फेट का SO4, सल्फेट का क्या हो जाता है SO4, क्या लिख देंगे FeSO4 हुआ ना, सिंपल सी बात है। तो ये सिंबल जो है केमिकल सिंबल, जो ये एलिमेंट का सिंबल है वो तो हमको पता होना चाहिए, और उन सारे एलिमेंट के सिंबल को मिला करके यहाँ पर क्या है केमिकल फार्मूला बनता है। क्योंकि एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट से ज़्यादा आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, और ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट क्या है, कंपाउंड है। आयरन सल्फाइड, ये सल्फेट था और सल्फाइड हो गया, तो सल्फाइड को FeS, Fe से तो आयरन यानी फेरस, और सल्फाइड के लिए S लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें किसके लिए क्या लिखते हैं, देखिए मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज का होता है Mn और इसका होता है O2 डाइऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2 बार है तो डाइऑक्साइड इसलिए होती है, इसका MnO2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए MnO2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको देख लीजिए H2SO4, H2S, सल्फाइड का S हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन का H2 और S का, तो इसका वो लिख दिए H2S। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रेड लीड ऑक्साइड, रेड लीड ऑक्साइड कहीं पर अगर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको तो उसके जगह पर क्या लिखना है, लीड का होता है Pb, और देखिए रेड लीड ऑक्साइड है तो Pb3O4, तो रेड लीड ऑक्साइड Pb3O4 ही होता है। तीन लीड यानी कि 3 यहाँ पर Pb और 4 ऑक्सीजन यानी कि 3 लीड और 4 ऑक्सीजन को मिलकर क्या बना, रेड लीड ऑक्साइड। तो रेड लीड ऑक्साइड जहाँ पर कहीं पर भी लिखा होगा वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, Pb3O4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए प्लम्बम, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्लम्बम, लीड को Pb क्यों लिखा गया है, तो प्लम्बम लीड को जो सो लैटिन नेम क्या है प्लम्बम, इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है Pb, क्या लिखा गया है Pb, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया प्लम्बम या लीड मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर क्या था रेड लीड ऑक्साइड तो Pb3O4 हो गया, और यहाँ पर प्लम्बम या लीड मोनोऑक्साइड तो इसका होता है PbO, तो मोनोऑक्साइड है तो एक ही ऑक्सीजन होगा ना, और यहाँ पर Pb प्लम्बम के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जो है वो भी जो है सो कंपाउंड है, क्यों, एलिमेंट होता तो ये सिंगल में रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा तो कंपाउंड बनाएगा, तो ऑक्सीजन जो है तो O2 है, O2 तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा, तो उसको O2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड, अगर पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है K, जिसको हम कैलियम बोलते हैं, कैलियम लैटिन नेम होता है लेकिन हम लोग जो सो लोकल नेम क्या है यहाँ पर पोटेशियम, तो यहाँ पर जो है सो K हो गया पोटेशियम के लिए और आयोडाइड के लिए I, और अगर इसी के जगह पर ब्रोमाइड हो जाए पोटेशियम ब्रोमाइड तो क्या हो जाएगा KBr, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग लिखते हैं। अब इसमें कैसे इक्वेशन में इसको यूज़ करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन जो है सो ये भी जो है सो सिंगल में नहीं रह सकता, तो Cl2, ऐसे क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, लेकिन ये जो है सो दो सिंगल में नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जब भी रहेगा तो Cl2 दो क्लोरीन के साथ रहेगा, हमेशा दो के साथ रहेगा, तो यहाँ पर Cl2, इसीलिए क्या हो गया कंपाउंड आ गया, इसका नाम कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का K, क्लोराइड Cl,
ऐसे ही पोटेशियम के दोनों जब एक साथ मिला पोटेशियम क्लोराइड तो KCl इसका होता है। ठीक है। आयोडीन का देखिए I2, आयोडीन भी जो सिंगल में नहीं रह सकता, इसका भी क्या हो गया I2, आयोडीन का I होता है और इसका I2। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, कॉपर का Cu होता है। आपको ये सिंबल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे या आपको ये कहीं से भी आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोई बुक से भी। तो ऐसे हम 20 का तो आपको दिखा दिए हैं कैसे होता है, और उसके आगे भी आप देख सकते हैं, कोई कोई आगे का आ जाएगा तो आपको मालूम है। जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर का Cu होता है, और सल्फेट का तो SO4 याद कर लीजिए, SO4 सल्फेट। जहाँ पर भी सल्फेट लिखा रहेगा SO4 लिखना है। कॉपर है तो CuSO4 मिलकर बने, दोनों CuSO4 बनाएगा। ठीक है। कोई दूसरा एलिमेंट होता तो कहीं पर उसका 2 लग सकता था जैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए देखिए उसके पहले भी आपको दिखाया है कि S होता है। देखिए सल्फाइड है H2S, वही वही चीज़ फिर से आ गया, रिपीट हो गया नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए क्या हो जाएगा H2S। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। आपको हम एलिमेंट कंपाउंड का नाम दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि लिखने में कहीं पर भी जो सो परेशानी नहीं होगी। ऐसे मैंने इस सारे चीज़ को इंस्टा पर डाला हुआ है। इंस्टा पेज पर ये सारा जो है सो केमिकल प्रोग्राम मिल जाएगा आपको, कंपाउंड का नाम मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। पेज पर डाला हुआ है, जाके देखिए। अगर आप किन्हीं को पेज नहीं मालूम है इंस्टा के लिए तो मैं यहाँ पर बता देता, इसी नाम से जो लर्निंग ऑफ स्टडी नाम से ही है, LERN, देखिए LEARNING, लर्निंग ऑफ स्टडी। ये लर्निंग ऑफ स्टडी में कोई भी स्पेस नहीं, सब कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप ऐसे डालिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा पेज मिल जाएगा, ये लोगो लगा हुआ आपको दिख जाएगा जो यूट्यूब पर लगा हुआ है, वहाँ पर भी मैंने ये डाल दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप कॉपर सल्फाइड CuS, कॉपर का Cu होता है, और सल्फाइड के लिए जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फाइड के लिए देखिए S, और कॉपर यहाँ पर कॉपर सल्फाइड तो S, कॉपर के लिए SC होता है, Cu होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का क्या होता है Ag। ठीक है, इसका भी लैटिन नेम सिल्वर का कुछ और है, इस वजह से जो है सो यहाँ पर बता देते हैं आपका सिल्वर नेम क्या है। देखिए सिल्वर नेम नहीं, इसका जो सिल्वर का जो नाम होगा वो, सॉरी सिल्वर नेम बोल दिए थे, सिल्वर का जो नाम होगा वो लैटिन नेम है अर्जेंटीनम। क्या है अर्जेंटीनम। इसीलिए जो है सो इसको Ag, अर्जेंटीनम का ही सिंबल लिया गया, ना कि सिल्वर का लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा गोल्ड का। देखिए गोल्ड को, गोल्ड का क्या कहते हैं, आपको गोल्ड दिखिएगा लिखा हुआ, लेकिन गोल्ड का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं, मतलब इसका सिंबल ये लोकल नेम है। जो IUPAC उधर जो है वो लैटिन नेम क्या है ऑरम। क्या है ऑरम, AURUM, ऑरम। तो ऑरम से इसका सिंबल बना है। ठीक है, तो ऑरम से सिंबल बना है AU, तो AU जहाँ दिखेगा वो गोल्ड है, ऑरम है। और सिल्वर के लिए क्या दिखेगा AG, अर्जेंटीनम। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें कि सिल्वर क्लोराइड तो Ag हो गया, और सिल्वर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है NO3, नाइट्रेट के लिए क्या होता है NO3। तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए सिल्वर का क्या होगा Ag, और नाइट्रेट के लिए NO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो गया AgNO3 हो गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो नमक हम लोग खाते हैं, सिंपल सा नमक सोडियम। तो सोडियम का क्या होता है Na, क्योंकि सोडियम का जो है सो लैटिन नेम क्या है नाइट्रियम है, इसीलिए हम लोग लिखे Na। और क्लोराइड, क्लोराइड के लिए Cl, ये C कैपिटल है और स्मॉल, तो NaCl इसका हो गया। ठीक है,
सॉरी, देखिए नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड। अगर सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए क्या लिखेंगे, तो सिल्वर का हो गया Ag, क्लोराइड आएगा तो Cl। अगर इसी के जब सिल्वर ब्रोमाइड लिखना है तो क्या लिखेंगे, AgBr। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, आज कंपाउंड का नाम हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं अच्छे से कैसे लिखेंगे कि आपके लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का क्या होता है Na, और नाइट्रेट का क्या होता है, अभी बताया ना NO3। दोनों पास पास लिखते हैं, इतना दूर पढ़ने, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaNO3। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है तो कैसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप इक्वेशन तो आप चुटकी में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट 26 तक हम लोगों ने देख लिया, 25 तक देख लिया। 26 मैं आपको यहाँ पर बहुत सारा बता देता हूँ, यस 75 या 100 के आसपास है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसका कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, उतना आप देख लीजिए। ऐसे जितना आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए क्या क्या होता है। देखिए प्लम्बम, प्लम्बम का क्या होता है, प्लम्बम किसको बोलते हैं, लीड को बोलते हैं। तो प्लम्बम का Pb और नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का क्या बताया गया, NO3। लेकिन देखिए यहाँ पर Pb, अभी अब कुछ इसके पहले जैसे सिंपल से PbNO3 लिख देते, लेकिन देखिए यहाँ पर होल्ड तो ऐसा गया ना। यही चीज़, यही जो है सो क्लास 9 में वैलेंसी के कारण होता है, ये वैलेंसी के कारण होता है। 2 इस पर 1 है, इस पर 2 वैलेंसी आ गया है, ये 9 में है कि क्यों आ गया है वैलेंसी, और किस वजह से यहाँ पर 2 लिखा गया है और इसके लिए 1 लिखा गया है। तो ये चीज़ क्लास 9 में है, मैं आपको एक मिनट दिखाई देता, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर देखिए क्लास 9 का ये है, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है राइटिंग केमिकल फार्मूला। कैसे लिखते हैं केमिकल फार्मूला, उसके बारे में देखिए आ गया है, अब बताता हूँ आपको, दूंगा कि देखिए द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज एन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। उसके कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कंपोजिशन क्या होता है कि वो कितने एलिमेंट्स मिले हैं यह कंपाउंड बनाने में, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, केमिकल फार्मूला है। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटेन ईजिली, क्या है, रिटेन ईजिली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सैम्बल्स एंड कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। उसके सैम्बल क्या होते हैं और कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट के क्या है, कितने कितनी क्षमता से वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, उसके बारे में हमको सीखना पड़ेगा, तभी हम जो सो केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कंबाइनिंग पावर जिसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं, ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। देखिए वैलेंसी किसको बोलते हैं, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट कितने क्षमता के साथ दूसरे के साथ जुड़ सकता है, वहीं उसका क्या है, वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन विथ एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी को हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने में कि हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का जो एटम है, मतलब कि एक एलिमेंट का जो एटम है वो विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, इस तरीके से एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलके केमिकल कंपाउंड बनाएगा। तो इसका उपयोग हम लोग जो है सो वैलेंसी का उपयोग यहाँ पर करते हैं केमिकल कंपाउंड का बनाने में, किस तरीके से वो जुड़ेगा। वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम, मतलब आर्म्स और हैंड्स के तरीके से उसको मान सकते हैं वैलेंसी को। ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड द ऑक्टोपस हैज 8। ह्यूमन बीइंग के पास 2 है, ऑक्टोपस के पास 8 है।
इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ ए फ्यू पीपुल इन सच ए मैनर that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked। इस तरीके से जो ऑक्टोपस है पकड़े कि एक एक हाथ जो है किसका होना चाहिए, ऑक्टोपस का, दोनों हाथ आदमी का होना चाहिए। ठीक है, पकड़ ले तो हाउ मेनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड, कितने आदमी को पकड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कितने आदमी को पकड़ सकता है भाई ऑक्टोपस। तो मान लीजिए कि आप ह्यूमन के लिए ऑक्टोपस के लिए ओ लिख रहे हैं और ह्यूमन के लिए एच। ठीक है, ऑक्टोपस के लिए ओ और ह्यूमन के लिए एच। तो ऑक्टोपस जो है, एक ऑक्टोपस के जो एक हाथ है उससे दो, मतलब दोनों हाथ आदमी का पकड़ा जा रहा है, तो आदमी कितना पकड़ा जाएगा, मतलब कितने आदमी को वो ऑक्टोपस अपने साथ बांध के रख सकता है। तो 4 आदमी को। देखिए तो क्या हो गया इसका फार्मूला, अगर देखा जाए तो OH4। ठीक है, तो 4 जो है इसकी जो यहाँ पर 4 है, नंबर ऑफ ह्यूमन्स की संख्या दिखा रही है कि कितने ह्यूमन्स को ऑक्टोपस जो है सो पकड़ के रख सकता है। तो वैलेंसी ऑफ सम, देखिए तो यही वैलेंसी भी होता है, वैलेंसी भी इसी तरीके से काम करता है कि कितने दूसरे एटम्स को वो जो है वो पकड़ के रख सकता है। एक एलिमेंट का जो एटम है वह दूसरे एलिमेंट के एटम को कितने एटम्स को पकड़ के रख सकता है। नेक्स्ट देखिए इसमें तो वैलेंसी यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों का दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम, तो ये जो है आयंस का है। नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, कुछ आयंस है जैसे आयन है उसके सिंबल। सोडियम का क्या होता है Na, और आयंस होगा तो Na+, जिसका Na+, तो ये 1 वैलेंसी वाले है। पोटेशियम K+, इसका भी वैलेंसी 1 है। सिल्वर, इसको हम लोग Ag बोलते हैं तो Ag+। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए उसे कॉपर 1 तो Cu+, उसे हाइड्रोजन है तो H+, हाइड्राइड के लिए H-, सॉरी H-, हाँ, क्लोरीन के लिए Cl-, ब्रोमीन के लिए Br-, I-। ये सारी देखिए NH4 प्लस OH-, अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है NH4 जो इसको अमोनियम बोलते हैं। तो NH4 प्लस हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट NO3 ये बताए थे, इसका माइनस, इसका बैलेंस 1 है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा HCO3, क्या होगा HCO3, इसका माइनस। इस सब के सारे की वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी 1 है तो वैलेंसी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, सिंबल है। और दूसरी वैलेंसी वाले यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, जिसका 2 वैलेंसी है तो Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक 2+, आयरन सेकेंड Fe2+, कॉपर सेकेंड Cu2+, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड और CH2-, कार्बोनेट CO3 होता है CO2-, CO3-, CO3 2-, चार्ज है। सल्फाइड SO3 2-, चार्ज देखिए यहाँ पर 2-। SO4 सल्फाइड का SO3 और सल्फेट का SO4 2-। तो ये SO4 और SO3 जो है 2 वैलेंसी होते हैं। इसके कार्बोनेट के भी 2 वैलेंसी होंगे, सल्फाइड के भी 2 वैलेंसी होंगे, जिंक के भी, कैल्शियम के, मैग्नीशियम। 3 वैलेंसी वाले Al3 मतलब अल्मोनियम, आयरन 3 जो है सो जो है आयरन 2 वैलेंसी वाले, और आयरन, अच्छा इसमें दिया आयरन क्या नहीं दिया, तो आयरन 2 जो है सो 2 वैलेंसी है, और आयरन 3 Fe3+ 3 वैलेंसी है इसमें। नाइट्राइड के N3- 3 वैलेंसी वाले हैं। फॉस्फेट का PO4 3-, इसका तो 3 वैलेंसी वाले, इसका वैलेंसी कितना है 3 है। तो ये वैलेंसी हो गया। अब देखिए लिखते कैसे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर रूल्स that you have to follow the writing chemical formula as follows। वैलेंसी और चार्ज देखिए यहाँ पर लिखा है ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। मस्ट भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। वैलेंसी और चार्ज जो है सो आयन के ऊपर बैलेंस होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा गया रूल्स। अगला रूल्स है व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल, अगर कोई कंपाउंड है जो मेटल है रखता है और नॉन मेटल दोनों रख रहा है, तो सबसे पहले जो है सो हमको मेटल का सिंबल लिखना है। क्या करना है? मेटल का सिंबल लिखना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड FeS, देखिए कॉपर ऑक्साइड CuO। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO में कैल्शियम क्या है? मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो कैल्शियम को पहले लिखेंगे और ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम Na क्या है? मेटल है, और Cl क्या है? नॉन मेटल है, क्लोरीन। तो NaCl लिख दिए। नेक्स्ट देखिए इसमें फेरस आयरन सल्फाइड, इसको फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं। तो FeS, आयरन क्या है? मेटल है, और सल्फाइड नॉन मेटल है। कॉपर ऑक्साइड, तो Cu क्या है? कॉपर और मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। तो बाद में लिखना। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए आगे तीसरा रूल क्या बोला ये, थर्ड रूल, कि इन इन कंपाउंड्स फाउंड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर कंपाउंड एक से ज़्यादा आयन से बना हुआ है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे देखिए Mg, इसको MgOH4, ठीक है, OH होल ट्वाइस। तो यहाँ पर Mg और OH, तो यहाँ पर जो है सो नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस जो सॉरी देखिए नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयंस की संख्या कितनी है? OH होल ट्वाइस यानी OH जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर सिंगल हुआ तो ब्रैकेट लाइन को जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो यहाँ पर OH एक है तो ब्रैकेट ऐसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीधे NaOH। ठीक, नेक्स्ट देखिए फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, तो सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, जो दो अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल, वहाँ पर देख लेंगे कैसे वैलेंसी दिया हुआ है। तो उसका उपयोग जो है सो हम लोग कंपाउंड लिखने में कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला का फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स देखिए पर while writing the chemical formula for compounds we write the constituent elements and their balances shown below। देखिए इस तरीके से हम लोगों को लिखना है। then we must cross over the valency of the combined, इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। देखिए कैसे करना है। हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हमको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो हाइड्रोजन का होता है H, हाइड्रोजन क्या है? मेटल है, क्लोराइड यानी क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, इसको बाद में लिखें। अब देखिए तो ये हो गया सैम्बल, ये सैम्बल हो गया, और ये देखिए वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1। ठीक है, तो इसके वैलेंसी से इसको क्रॉस ओवर कर देंगे और इसके वैलेंसी से इसको क्रॉस ओवर कर देंगे। तो इसके लिए फार्मूला जो क्या बनेगा? इसके लिए फार्मूला बन जाएगा HCl। समझ में आया? दूसरा देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का S। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन का ये सैम्बल, और इसका हम बैलेंस लिख देते हैं। हाइड्रोजन का बैलेंस कितना? 1, सल्फाइड का बैलेंस 2, सल्फर का 2। अब देखिए इसके बैलेंस से इसको क्रॉस ओवर कर दीजिए और इसके बैलेंस से इसको क्रॉस ओवर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, जो बनेगा वो क्या बनेगा? H2। इसके बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे H2 और इसका क्या लिखेंगे? S, तो बन गया ना H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का कंपाउंड का नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड के सिंबल को कैसे लिखेंगे? H2S। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैलेंसी के बेस पर ये बताने की वैलेंसी क्या बता रहा है कि एक सल्फर के साथ जो है 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्मोनियम ऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए अल्मोनियम ऑक्साइड,
तो अल्मोनियम ऑक्साइड, अल्मोनियम के लिए Al अल्मोनियम का होता है, ऑक्साइड का O, और इसका वैलेंसी अल्मोनियम का जो ये चार्ज, वैलेंसी नहीं है चार्ज है, तो अल्मोनियम के ऊपर जो चार्ज होता है वह 3+ होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2-। अभी ऊपर हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर देखिए, इसके चार्ज को इससे क्रॉस ओवर कर दीजिए, इसके चार्ज को इसको क्रॉस ओवर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा Al2O3, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला। The valency of the two elements are the same. You may arrive at the formula Ca2O2, but simply formula as वैलेंसी हो सकता है कि दोनों का सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए Ca2O2, तो दोनों का वैलेंसी सेम है यहाँ पर, तो Ca2O2 नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इसके बदले में CaO लिख देते हैं। दोनों का वैलेंसी सेम रहता है, तब पर भी हम लोग दोनों का सेम नहीं लिखते, CaO लिख देते हैं सेम वाले में। समझ में आ गया होगा। चलिए, फार्मूला लिखना आप लोगों ने सीख लिया। अब ऐसे ही फार्मूला लिखा जाता है, इसमें वैलेंसी हमको पता होना चाहिए, वैलेंसी पता है या चार्ज कितने हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, तो हम वैलेंस जो सो केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। अब अभी हम दिखा रहे थे आपको कि फार्मूला का क्या क्या बनता है, मतलब कि क्या क्या नाम है, क्या उसका सिंबल है, वो चीज़ आपको जल्दी से दिखा देते हैं एक बार। एक चीज़ पहले और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अल्मोनियम सल्फेट, यहाँ पर देखिए अल्मोनियम सल्फेट, तो यहाँ पर दो कंपाउंड है, एक है अल्मोनियम, सॉरी अल्मोनियम बोले अमोनियम, अमोनियम का NH4 और सल्फेट SO4। अब अमोनियम का जो है सो वैलेंसी होता है यहाँ पर 1 और इसका होता है 2, तो क्या बनेगा, इसका क्रॉस ओवर कर देंगे ऐसे, तो अमोनियम के बारे में तो पता होना चाहिए, बन क्या जाएगा NaH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, ये बन जाएगा। चल, तो देखिए यहाँ पर यही सब फार्मूला है, जो उसका नाम होगा, सैम्बल होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, जिसको हम क्विक भी बोलते हैं, कहीं कहीं कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लिख देगा, क्विक लिखा हुआ रहेगा, तो उसका मतलब समझ जाइए कि कैल्शियम ऑक्साइड बोला CaO, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम इसको बोल देगा, तो सेलेक्ट लाइम को बोलते हैं CaOH होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट का क्या होता है CO3, तो कैल्शियम का क्या Ca और CaCO3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो आप जाके इंस्टाग्राम के पेज पर इसको चेक कीजिए, ठीक है। मीथेन का देखिए, मीथेन का होता है CH4, तो जो भी नाम दे दिया ये सब कंपाउंड का नाम है, मेटल का नाम हो सकता है, केमिकल फार्मूला हो सकता है, किसी कंपाउंड का नाम हो जाएगा, तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो हमको पता होना चाहिए, तभी जो है हम लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na और सल्फेट का होता है SO4, लेकिन देखिए SO4 पर 2 वैलेंसी होगा, तो और Na का वैलेंसी 1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा Na2SO4, ठीक है। अगर वैलेंसी मालूम है और ये सिंबल भी हमको मालूम है कि सल्फेट का SO4 होता है, तो भी हम लिख सकते हैं कि Na2SO4 होगा, सो ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर बैरियम सल्फेट, तो बैरियम का भी बैलेंस एक होगा, और बैरियम का बैलेंसी 2 होगा, बैरियम का बैलेंसी 2 होगा, ठीक है। और सल्फेट का भी बैलेंस कितना होगा SO4, इसका बैलेंस 2 होगा, तो 2 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं BaSO4, हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए, तो ये ऐसा ही है, बहुत सारा है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पर देखिए। तो हम लोगों ने केमिकल फार्मूला तक देख लिया। देखिए, अब हम लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखना बाकी था, तो यहाँ पर तो सैम्बल, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो MgO, ये हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देगा कि कैसे लिखते हैं, एक मिनट देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम का बोल दिया इक्वेशन में कि मैग्नीशियम का रिएक्शन
ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो ऑक्सीजन O2 में रहता है, O2 होता है इसका, और मैग्नीशियम के लिए Mg, और ये जो है सो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझ में आ गया? तो सिंपल से लिख देंगे मैग्नीशियम और प्लस O2 जो है सो MgO बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन आएगा आगे, तो हम जैसे यहाँ देखिए जिंक, देखिए यहाँ पर देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक का क्या होता है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है H2SO4। ठीक है, और ये बनाएगा क्या, तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिलीज, हाइड्रोजन बनेगा प्लस में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बन गया, तो हाइड्रोजन जो बना है वो रिलीज होगा, यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो जिंक और H2SO4 को मिलाने पर, तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमको मालूम होना चाहिए कि H2SO4 होता है, और जिंक का भी सिंबल मालूम चाहिए कि Zn होता है। और बनेगा क्या, तो इसी दोनों के तो मिलाकर बनेगा, इसी दोनों से जब बनेगा तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन था वो बाहर चला गया यहाँ पर। समझ में आया? ऐसे हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। अभी और भी देखेंगे, लेकिन तब तक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए अब हम लोग कल देखेंगे कैसे लिखते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।